नमस्कार। राजसमंद एक्सप्रेस पर एक विषय आपने गत कुछ समय में लगातार देखा होगा, वो डंपिंग से जुड़ा हुआ था और पसुंद ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ था, जिसमें अलग अलग जिस प्रकार से चाहे वो पंचायत द्वारा की जा रही डंपिंग हो, पंचायत जिस टेंडर देकर उस पर टेंडर प्रक्रियाओं को लेकर तमाम बातें हो, या फिर उसके इतर अलग अलग जगह पर अवैध डंपिंग का जो एक बहुत बड़ा वहाँ तंत्र चल रहा है, उस तंत्र के तमाम षड्यंत्र हम आप तक लेकर आए थे। और साथ ही हमने आपको एक एपिसोड के माध्यम से बताया था किस प्रकार से झील के पेटे में भी वहाँ पर डंपिंग की जा रही है और इससे सीधा सीधा झील को नुकसान पहुँच रहा है, पर्यावरण के पूरे सिस्टम को, इकोसिस्टम को ये बिगाड़ने वाला कुछ तमाम कार्यक्रम हमने आप तक पहुँचाए। अब एक मुहिम पसून से निकलकर जिला कलेक्ट्रेट तक पहुँची है और तमाम राजसमंद के अलग अलग वर्ग से जुड़े हुए बुद्धिजीवी, पसून सरपंच अयान जोशी और ये तमाम लोग आज राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे और इन्होंने झील बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। और ये तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो झील के पेटे में इस प्रकार की डंपिंग हो रही है, उस डंपिंग का किस प्रकार से निवारण किया जा सके। तो ये तमाम विषय लेकर आज वो आए हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और कलेक्टर साहब से ये आग्रह कर रहे हैं कि न केवल इस विषय पर संज्ञान लिया जाए, साथ ही उनके बड़े कड़े शब्दों में उन्होंने प्रशासन को कहा है कि इस तमाम पूरे प्रकरण के लिए दोषी प्रशासन है। सुनिए सीधा सीधा कि आखिर उनकी बात क्या है, उनकी मांग क्या है। आज हम लोग राजसमंद लेक को बचाने के अभियान के तहत कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। राजसमंद लेक को इतना प्रदूषित किया गया है और प्रशासन जागरूकता से जो कार्य करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। पसून ग्राम पंचायत के सरपंच साहब ने काफ़ी प्रयास किया व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने काफ़ी नोटिसेस वगैरह दिए हैं। कुछ स्लरी जो मार्बल डाली गई थी उसको उन्होंने प्रतिबंधित किया है, लेकिन वो अभी भी बहुत सारा मलबा, बहुत सारी स्लरी लेक एरिया में पड़ी हुई है और वो बरसात में बह करके राजसमंद लेक के पानी में मिल जाती है और वही पानी पीने के काम आ रहा है। तो इतनी ज़बरदस्त समस्या है, लेकिन प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रशासन इस राजसमंद लेक की जो एरिया है उसको डिमार्केटेड करे, इसके अंदर जो स्लरी डाली गई है उसको वापस उठाए और इसमें भविष्य में स्लरी नहीं डाली जावे, इस प्रकार का प्रतिबंधित व्यवस्था की जावे। इसके लिए हम ये ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए। और इसके साथ ही जहाँ अभी प्रतिबंधित किया गया है राजसमंद लेक का एरिया, तो जो अवांछित तत्व है, असामाजिक तत्व है, जो इस लेक के मैं कहता हूँ कि दुश्मन है, वो व्यक्ति इस लेक को छोड़ करके लेक के पास में जो स्थान है, चरागाह की लैंड है, उसमें स्लरी डालना शुरू कर दिया और वहाँ पर इतना ढेर हो गया है कि इलेक्ट्रिक का जो खंभे हैं वो केवल 3-4 फीट ऊपर रह गए। तो आप देखो कि वहाँ पर कितना अवांछित कार्य किया जा रहा है। असामाजिक तत्वों को रोकना बहुत ज़रूरी है। और आप देखो वहाँ पसून एरिया में जाकर के आप देखोगे तो वहाँ का जो जल क्षेत्र है, जो पानी नीचे जाता है, जो हैंडपम्प है, कुएँ है, बावड़ी है, वो तक जहरीले हो गए। वो उनका पानी पीने के योग्य नहीं रहा है, मार्बल स्लरी उसमें मिल गई है, घुल गई है। तो इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी विकराल समस्या है, लेकिन इस पर प्रशासन के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सरकारों के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए हम चाहते हैं कि जागरूकता फैले और इस प्रकार का स्लरी डालना तत्काल प्रभाव से बंद हो। मुख्य रूप से जो लोकल प्रशासन है, लोकल जैसे कौन कौन जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए मैं तो प्रशासन को मानता हूँ, सबसे यहाँ का मुखिया होता है जिला कलेक्टर, तो ही इज़ द रेस्पॉन्सिबल पर्सन। उनकी ड्यूटी है कि वो जो संबंधित तहसीलदार है उन तहसीलदार को पाबंद करे कि वहाँ पर इस प्रकार का मलबा नहीं डाला जावे और जो डाला गया उसको तत्काल प्रभाव से उठाया जावे। और जिन व्यक्तियों ने कृत्य किया है, हमने नामजद रिपोर्ट दी है, तो उन व्यक्तियों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जावे। और हमने इन क्रिमिनल केस की धाराएं भी बताई कि किन किन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। तो उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जावे, उन्हें गिरफ्तार किया जावे, ताकि अन्य लोग इससे प्रतिबंधित हो, भयभीत हो कि हाँ, इस प्रकार का कृत्य करने से हमारे खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी होगा। और सिविल मुकदमा ये हो सकता है कि जो कंपनसेशन, जो स्लरी उठाने में जो खर्च आता है, वो खर्च उनके ऊपर इम्पोज किया जावे और उनसे वसूला जावे। इसमें जैसे झील पेटे के अंदर खातेदारी जमीन है, उसमें भी कई लोग कर रहे हैं। तो खातेदारी जमीन का उपयोग केवल आप कृषि पर्पज से कर सकते हो। कृषि से अन्यथा यदि आप उसका उपयोग करते हो तो सरेंडर कर दी जाएगी, सरकार के द्वारा ले ली जाएगी। खातेदारी आप राजस्थान टेनेंसी एक्ट को उठा के देखो, उसमें क्लियर कट प्रोविजन है। टेनेंसी एक तरह से किराएदारी है। सरकार ने आपको जमीन किराए दी है, किस पर्पज़ के लिए? खेती के पर्पज़ से। अब आप खेती से अन्य उद्देश्य के लिए यदि उसका उपयोग करते हो तो वो तो अवैध हो गया। तो उसमें 175 में तहसीलदार कार्रवाई करके उसको खातेदारी को खत्म कर सकते हैं। लेकिन आवश्यकता किस बात की है कि इसके लिए प्रशासन जागरूक हो और इस जागरूकता के लिए ही हम ये अभियान के तहत ये कार्य कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है। राजसमंद झील को जो मलबा माफियाओं द्वारा दूषित किया जा रहा है मार्बल स्लरी डाल के, उस संदर्भ में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए, जिसके अंदर राजसमंद झील के रूनपेटा में भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश जोशी द्वारा पिछले 3 सालों से जो मलबा डाला जा रहा था उस पर पंचायत ने कार्रवाई भी करी।
और उस व्यक्ति द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए और जो नेताओं का संरक्षण इस भाजपा मंडल अध्यक्ष को मिला हुआ है उसके दम पे ये ना तो कोई कार्रवाई होने देता है। पंचायत ने समय समय पे नोटिस भी जारी किए इनको, जो नोटिस इन्होंने खुद रिसीव्ड भी किया है और इनका उसने कोई जवाब नहीं दिया है। जब इनको हमने राजसमंद रूण के पेठे में मलबा डालने से रोका तो इन लोगों ने आसपास की जो चारागाह भूमि है उस भूमि पे लगभग 10 बीघा ज़मीन पर अतिक्रमण करके वहाँ मलबा डालना शुरू कर दिया। और आज की यथास्थिति आप खुद वहाँ जाके देखेंगे तो आप उसके उस डंपिंग यार्ड के अंदर गांव वालों के आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया है इन्होंने, जो चारागाह में था। उसके बाद जो वहाँ पे बिजली के पोल लगे हुए हैं वो भी उस मार्बल डंपिंग यार्ड के अंदर दब चुके हैं। किसी भी समय कोई भी दुर्घटना हो सकती है। गाय और भैंसें वहाँ पे चरने के लिए जाती है तो उस मलबे के अंदर फंस जाती है, जिनको निकालने वाला वहाँ कोई होता नहीं है। दूसरी चीज़, जो बारिश का मौसम आने वाला है और पिछले 3 सालों से जो बारिश हो रही है तो राजसमंद रूण के अंदर जो ये मुकेश जोशी, चांदमल जोशी और किशनलाल जोशी, पुष्कर जोशी, प्रहलाद जोशी, ये सब इनका एक गिरोह है। तो इनके द्वारा जो मलबा डाला गया तो वो सारा मलबा बारिश में बह के राजसमंद झील के अंदर जाके मिलता है। जो चारागाह में जो ये मलबा डाल रहे हैं वो भी नहर के माध्यम से झील में कहीं ना कहीं घुल मिल रहा है और जो रूण में इन्होंने डाल रखा है वो भी घुल मिल रहा है। तो इस संदर्भ में हम प्रशासन को आज अवगत करवाने आए हैं और इसी के साथ इन सब पे आज हम नामजद मुकदमे भी दर्ज करवा रहे हैं। तो देखा आपने, ये थे तमाम अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए अलग अलग प्रबुद्ध लोग जो आज सभी राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में इस मांग के साथ आए हैं कि राजसमंद झील को होने वाले इस नुकसान को, इस इकोसिस्टम को बिगड़ने से किस प्रकार से रोका जाए। प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उनकी अनदेखी के आरोप है और साथ ही तमाम लोगों में ये रोष भी है कि लगातार झील जिस प्रकार का संरक्षण होना चाहिए उस प्रकार के संरक्षण से झील को दूर रखा जा रहा है। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में इस पर क्या कार्रवाई होती है, किस प्रकार की धरातल पर स्थिति दिखाई देती है। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।